हेलो एवरीवन, आकाश अगेन। सो आज हम एक नई कंपनी के साथ आए हैं, वुमेन कार्ड। सो आज इनके इसके हम कॉन कॉल तो करते ही नहीं है ये। पीपीटी, इन्वेस्टर पीपीटी एंड रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अपने पहले डिस्कस करेंगे क्या बिजनेस मॉडल है, ये किस में ऑपरेट करती हैं, क्या स्कोप है, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, देन नंबर्स पे आएंगे एंड देन इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, ये दिल्ली एनसीआर रीजन, जयपुर रीजन एंड आई थिंक इन्होंने अभी ये ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सपैंड किया है। तो इस रीजन्स में ये वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर वुमेन वुमेन के लिए प्रोवाइड करती है। एंड मोस्टली इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोथिंग हो गए, लॉन्ड्री हो गए, A to Z चीज़ें रखते हैं। फुटवेयर हो गया, फिर क्रॉकरी सेट हो गया, फ्रेगनेंस, ईयरिंग्स वगैरह। तो आप समझ लो ऐसे कुछ बुटीक शॉप हो गया, जैसे वुमेन लोग नहीं जाते हैं। जैसे आप अलग अलग सिटीज़ में रहते, जहाँ पे भी रहते होगे तो आप देखते होंगे एक शॉप रहता है लोकेलिटी में या आसपास में, या मे बी एक बड़े लोकेलिटी में एक दो शॉप्स होते होंगे जिसमें बुटीक टाइप सिनेरियो रहता होगा, जिसमें हाई एंड अच्छे कपड़े मिलते हैं, फिर फ्रेगनेंस भी मिल जाती है, फुटवेयर भी मिल जाती है। जैसे आप किसी वुमेन को कोई पार्टी में जाना, तो आप उधर गए, आप सब कुछ सामान खरीद लिए एंड हाँ, मतलब पूरा सब कुछ A to Z चीज़ें मिल जाती है। तो ये उस स्पेस में ऑपरेट करती है। एंड इसकी ये क्या क्या करते हैं कि ये मोस्टली दिल्ली एनसीआर रीजन में ही कंसंट्रेटेड है, जयपुर में है। तो मेरे को जैसे समझ आ रहा है कि ये लोग उस रीजन को पहले कैप्चर कर रहे हैं, देन मे बी बाद में अलग सिटीज़ में स्केल करेंगे। एंड इसकी एक दो और यूएसपी है, मतलब ये क्या करते हैं, सिर्फ ऑफलाइन इनका नहीं है, ये पूरी ओमनी ओमनी चैनल में ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इनका वेबसाइट भी है खुद का, womencart.in या womencart.com है। आप जाके देखोगे तो काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। एंड ये मार्केट प्लेस में भी सेल करते हैं। फिर इनका ऑफलाइन स्टोर्स भी है। देन ये 2 आवर डिलीवरी भी देते हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में। इनका एक बड़ा वेयर हाउस है, आई थिंक 18,000 स्क्वायर फीट का, तो उससे वो इंश्योर करते हैं कि 2 आवर डिलीवरी भी हो जाए। सो ये एंड टू एंड चीज़ें ये लोग करते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले ये मोस्टली एक्सेसरीज़ में थे, फ्रेगनेंसेस, फुटवेयर, ये सब में थे। एंड धीरे धीरे इन्होंने क्रॉकरी में भी ये एंट्री लिया है इन्होंने, आई थिंक लास्ट 1 ईयर में लिया है। एंड उनके साथ साथ क्लोथिंग में भी लिया है। तो आप जब इन्वेस्टर पीपीटी इनका देखोगे तो उसमें भी कैटेगरी वाइज शेयर इनका आ रहा है। तो दैट इज़ वन ऑफ द ग्रोथ ड्राइवर। अगेन 2 आवर डिलीवरी भी है, दैट इज़ अगेन द ग्रोथ ड्राइवर, राइट। सो ये मोस्टली इनका काम रहता है। एंड ये सोर्स कहाँ से करते हैं, इस पर बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बड़े बड़े OEM, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई ब्रांड हो गया, लेट्स से मैंगो हो गया, या मे बी कोई कुर्ती के ब्रांड हो गई, एथनिक ब्रांड हो गई, जो भी ब्रांड हुई, इनसे ये लेते हैं। एंड कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से भी लेते हैं। एंड इनके खुद के भी प्राइवेट लेवल है। प्राइवेट लेवल तो होना काफ़ी ज़रूरी है, राइट, क्योंकि अगर प्राइवेट लेवल नहीं होगा, प्राइवेट लेवल में काफ़ी मार्जिन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने XYZ ब्रांड का कुछ खरीदा 100 रुपये में, तो आप मे बी इसको 110, 120, 130 में बेच पाओगे। एंड 100 रुपये तो कॉस्ट फिक्स है, बट मे बी अगर सेम कपड़े, सेम डिज़ाइन, या मे बी बेटर, आप मे बी 80 में बना सकते हो एंड मे बी 110 में बेच सकते हो, राइट। तो खुद के ब्रांड बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये खुद के भी ब्रांड बनाती है। तो और स्टोर्स पे भी आते हैं। स्टोर्स इनके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल स्टोर्स, वुमेन कार्ट स्टोर्स, एंड एक है इनके ल्यूक्स स्टोर्स, लग्जरी स्टोर्स। तो इसमें काफ़ी लग्जरियस चीज़ें रखते हैं। आप इनके इनफैक्ट इनके वेबसाइट में भी जाओगे तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो मैं देख रहा था 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की कुर्तियाँ हैं, एथनिक सेट्स हैं। तो मतलब ये काफ़ी हाई एंड प्रीमियम सेगमेंट, वीमेन सेगमेंट को टारगेट करती हैं। एंड इनफैक्ट इनके वेबसाइट में आप जाके देखोगे तो आई थिंक ये लोग ने इन्फ्लुएंसर्स को भी लिया है, अपने प्लेटफॉर्म में टारगेट किया है। एंड मतलब उधर देखोगे शॉप वाइल, ऐसा कुछ सेक्शन है वहाँ पे, शॉप वाइल चेकिंग द वीडियो या शॉप वाइल लाइव, ऐसा करके कुछ है। तो उससे क्या होता है ना कि मतलब आप, ये तो काफ़ी एविडेंट है ना कि वुमेन ज़्यादा शॉपिंग करती है मेन के रेस्पेक्ट में। तो वो बाकी वुमेन को देखती है कि वो कैसे पहने हैं, उनको उन पे जच रहा है कि नहीं, देन वो मे बी खुद को जज करती होगी कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये आई थिंक ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा प्ले किया जा रहा है, क्योंकि आप इनके प्रीवियस पीपीटी में देखोगे, लास्ट लास्ट ईयर के पीपीटी में, तो इन्होंने कुछ 4.5 लाख इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में स्पेंड किया था। इस पीपीटी में मैं देख रहा हूँ कुछ 25.5 या 27.5 लाख का है। तो खुद देखो 5x का जंप है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, बट मैं इसको वैसे नहीं लेता हूँ। मैं ले रहा हूँ कि क्योंकि स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है तो इसका ROI भी आना चाहिए। ROI नहीं आ रही है तो अलग बात है, स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है तो मतलब काफ़ी डिमांड दिख रही है इनको, तभी वो स्पेंड कर रहे हैं। कोई ऐसे जाके फालतू का स्पेंड नहीं करेगा मार्केटिंग में, राइट। तो ये एक चीज़ें हैं, तो इनके बारे में काफ़ी अच्छा लगा। चलिए नंबर्स पे आते हैं। नंबर्स पे तो इन्होंने करीब 50 CR का सेल किया है फर्स्ट हाफ में, राइट। ये फर्स्ट हाफ है, ठीक है। लास्ट पूरे साल में इन्होंने किया था कुछ 58 CR का। तो आप सोचो
कि पहले ही हाफ ईयर में ही इन्होंने ऑलमोस्ट 90%, 85 to 90% सेल इन्होंने फर्स्ट हाफ में कर दिया। अभी तो मेन सीज़न बाकी है, दिवाली वाला सीज़न, सेकंड हाफ, राइट, जो फेस्टिव सीज़न होता है। एंड अगेन मैंने बोला था एथनिक वगैरह भी काफ़ी बेचते हैं, तो दिवाली हो गया, फिर वेडिंग सीज़न हो गया, तो ये तो काफ़ी बाकी है अभी तो मे बी ज़्यादा आ सकता है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इनका गाइडेंस, ये कॉल तो नहीं करते हैं, तो गाइडेंस तो इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, बट लास्ट पीपीटी में इन्होंने बोला था कि FY 25-26 के लिए ये कुछ 50% का गाइडेंस दे रहे हैं। बट जो ये 50 CR इन्होंने किया है अब सितंबर लास्ट क्वार्टर के संग, लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ के संग कंपेयर करो तो उस टाइम उन्होंने 22 CR किया था। तो ये करीब करीब 125, 120, 130% का ग्रोथ आ रहा है, राइट। तो ये काफ़ी फिनोमिनल, आप बोल रहे हो 50 पूरे साल भर का, बट आपने फर्स्ट हाफ में 125 कर दिया, तो ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड अगेन एट द सेम टाइम इबिटा भी कुछ इसी रेंज में ही बढ़ी है, 115-20, नहीं इनफैक्ट इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो 21-22, 21, 21% का कुछ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, इस टाइम कुछ 22.5%, 22 पॉइंट समथिंग हो गया, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। तो ऑपरेटिंग लेवरेज अगेन मिला क्योंकि जैसे जैसे सेल्स बढ़ती हैं फिक्स कॉस्ट कंट्रोल में आ जाता है, तो इनको कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। डिस्पाइट बिंग इन्होंने आई थिंक 3 स्टोर्स भी ऐड किया लास्ट हाफ ईयर में, 12+ स्टोर्स से, स्टोर्स प्लस वेयर हाउस, इस बार कुछ 15 है, तो ये एक काफ़ी अच्छा चीज़ है। अगेन ये ग्रोथ आई थिंक 3-4 चीज़ों से आई है। पहले हो गई कि 2 आवर डिलीवरी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, स्टोर्स एक्सपेंशन हुए हैं, एंड देन अगेन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी एंट्री लिया, 6 मंथ इन्होंने कंप्लीट किया, सो दैट इज़ अगेन द ग्रोथ ड्राइवर। एंड मार्केटिंग स्पेंड तो मैंने बता दिया कि 4.5 लाख से कुछ 25.5, 27 लाख इन दैट रेंज इन्होंने किया है, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट 125% सेल्स बढ़ी थी, राइट, नेट प्रॉफिट कुछ 100% से बढ़ी है, तो इसमें डिप्रिसिएशन अपने को देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये उसी से चीज़ से रिलेट हो जा रहा है, राइट, कि 12 स्टोर से 15 स्टोर किया, तो अब जब जब केपेक्स करोगे, अपने स्टोर बैठाओगे, नए एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो आपको तो डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन हो जाता है कि कंपनी खर्चे कर रही है ताकि उनको डिमांड दिख रहा है उसको केटर करने के लिए, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। हाँ, तो मोस्टली तो यही है कंपनी के बारे में, आई थिंक। हाँ, ब्रांड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनके जो होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, मतलब जो खुद के प्राइवेट लेबल्स हैं, तो ये लग्जरियस ब्रांड पे मोस्टली फोकस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इनकी एक ब्रांड है जिनका जिनका नेम है कुछ ब्लू एक्स करके, आई गेस ब्लू एक्स करके, तो ये क्या करते हैं, प्रीमियम ग्लासेस, वाइन ग्लासेस, क्रॉकरी, आपके पानी पीने वाले ग्लासेस, कटलरी सेट, स्पून, ये सब में डील करती है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड अगेन तो ये काफ़ी अच्छा है इसके बारे में। एंड हाँ, इनका एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जो इनका सेल है ना, जो मैं कब से बोल रहा हूँ कि होम ग्रोन ब्रांड वर्सेस बाकी प्लेयर्स से जो सेल्स आती है, तो इनका आई थिंक प्राइवेट लेवल, खुद के लेवल से 36% आती है सेल, एंड बाकी से 64 आती है। लास्ट हाफ ईयर वाले में मतलब लास्ट क्वार्टर वाले जो बी में थे, उसमें 40% खुद से आ रही थी एंड 60% उससे आ रहा था, तो यहाँ से भी कम हो गया 36। बट ये एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट लास्ट ईयर वाले देख रहा हूँ, राइट, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाले नहीं देख रहा हूँ। सो ये एक चीज़ है, बट आई थिंक दैट इज़ ओके। एंड इन्होंने बोला था कि ये 15 डेज, मतलब पीपीटी में लिखा हुआ है कि 15 डेज रिटर्न पॉलिसी ये लोग देते हैं, तो 15 डेज देते हैं, एंड 10-12% रिटर्न आता है, तो आई थिंक दैट इज़ अ हाई नंबर, मे बी विद स्केल ही कम हो जाए। एंड डैमेजेस इन्होंने बताया ओनली 2-3% डैमेजेस होते हैं, तो ओनली तो लिख दिया उन्हें, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये डैमेजेस भी हाई है, मे बी विथ ऑपरेशंस ये फिक्स कर पाएँ, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आपने 100 रुपीज़ का सामान बेचा, आप 100 रुपीज़ पे कमाते होगे मार्जिन, आपने मैंने पीटा बताया 20 रुपीज़ आप कमाते हो, राइट, तो और 3% लॉस हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है, 3 रुपये तो पूरे डैमेज हो जाते हैं ना, मतलब 3 रुपये पे तो मैं 20% नहीं कमा रहा, 3 रुपये तो पूरे डैमेज हो रहा है, तो 20 से 3 चला जा रहा है, बेसिकली कुछ 15% ऑफ द प्रॉफिट चल जा रहा है। तो ये मेरा अजम्पशन है, क्योंकि इन्होंने क्लैरिटी नहीं दिया कि 2-3% किस में है, 2-3% ऑफ द प्रॉफिट है कि 2-3% ऑफ द वॉल्यूम है, तो ये एक चीज़ है। बट आई थिंक अभी जब तक जितना ये ऑपरेट कर पा रहे हैं और डिलीवर कर पा रहे हैं, तो आई थिंक दैट शुड बी ओके, दैट शुडंट बी अ कंसर्न। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड अगर आपको एवरेज ऑर्डर नंबर भी जानना है, तो इन्होंने 630 के ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं ये फर्स्ट हाफ में, यही 850 के था लास्ट पूरे साल का, तो वही अगेन पूरे साल में भी कुछ 70-80% इन्होंने फर्स्ट ईयर में ही कर दिया है, सो दैट इज़ ओके। तो अगर इन्होंने एवरेज कार्ड वैल्यू नहीं दिया, बट आप इसे खुद ही वो कर लो कि जब मैंने बताया था कि लास्ट पूरे साल में 58 CR इन्होंने किया था, और इस फर्स्ट हाफ में ही इन्होंने 50 CR कर लिया, मतलब लेके चलते दोनों 100% ही हो गया, राइट। एंड लास्ट पूरे साल में इन्होंने 850 के यूनिट्स, 8.5 लाख यूनिट्स ऑर्डर्स शिप किए थे, एंड इस बार इन्होंने कुछ 630 के किया है,
ठीक है, तो 850/6 कितना होता है मैं बता देता हूँ। 850/630 ले लेते हैं। कुछ सॉरी 630/850 होगा ना, 630/850 होता है अपना 75%। तो आप सोचो कि ऑलमोस्ट सेल्स सेम है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स फर्स्ट हाफ में, सेल फर्स्ट हाफ वर्सेस पूरे साल का सेल सेम है, बट ऑर्डर क्वांटिटी कुछ 75% और 100% है। मतलब उधर 100 यूनिट्स है तो यहाँ 75 यूनिट्स है, विच इज़ अगेन 830 630 के इस हाफ का बाय 830 के। तो आप इसे एक आइडिया लगाओ कि एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ गई है। ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, ये मैंने निकाल के मैं बता रहा हूँ कि एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ गई है। तो ये भी एक अच्छा डायरेक्शन हो गया ना, कि लोग खरीद रहे हैं, ये कन्वर्ट कर पा रहे हैं कस्टमर्स को, बेटर पुश दे पा रहे हैं कि आप एक्सपेंसिव सामान खरीदो, उसमें मार्जिन भी काफ़ी हाई होगी, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड जैसे जैसे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी जो एक्सपोर्ट ये लोग का चल, एक्सपोर्ट नहीं, जो वहाँ पे स्टोर है इनके, वो भी जैसे जैसे ऑपरेशन होते जाएंगे तो मुझे लग रहा है वहाँ से भी अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज आ सकती है। एंड हाँ, तो आई थिंक अब लास्ट हम लोग इसका फाइनल वैल्यूएशन कर लेते हैं वुमेन कार्ड का। तो अभी इन्होंने इनका मार्केट कैप अभी 197 करोड़ दिखा रहा है, 200 ले लेते हैं एवरेज के लिए, ठीक है। एंड इस क्वार्टर इन्होंने कुछ सेल किया है, प्रॉफिट किया है अपना 5.3 CR का, राइट। तो सेकंड हाफ वैसे बेटर होता है, बट चलो हम लोग कंजर्वेटिव बेट ले लेते हैं कि ये नेक्स्ट क्वार्टर भी सेम सेल कर देंगे। एंड सेम सेल पे अपना इसका आ जाएगा कुछ 5 CR और, तो 10.6 होना चाहिए आइडियली। 10 ले लेते हैं, चलो बहुत वर्स्ट केस में 10 ले लिया जाए। तो अभी आप देखोगे कि 200 करोड़ का मार्केट कैप पे बाय 200/10 करेंगे जब प्रॉफिट, तो अपना आ जाएगा 20 करोड़ का पी, ठीक है। 20 करोड़ का पी आ जाएगा। एंड अपना ग्रोथ कितना चल रहा है, उन्होंने 50% बोला है, 100% उन्होंने डिलीवर किया। लेट्स से ओवरऑल 85 करते हैं, ठीक है। तो 50, 60, 70% का अपने को ग्रोथ इंजन मिल रहा है बस 20 के पी में। तो मेरे को तो डील काफ़ी अच्छी लग रही है। अगेन इन्होंने एग्जीक्यूट भी किया है, स्टोर्स बढ़ रहे हैं, देन आपकी आप ऑपरेशन भी बाहर लेके जा रहे हो, इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो। उनके नंबर से इन्होंने नहीं लिखा है। एवरेज सेलिंग प्राइस उन्होंने बताया नहीं, बट मैंने समहाउ कैलकुलेट करके आपको बताया कि एवरेज सेलिंग प्राइस भी बढ़ रही है। देन आप लग्जरीज ब्रांड पे डील कर रहे हो, आप मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हो, 5 लाख से 25-30 लाख के रेंज में आप मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हो। तो ये सारे सब कुछ अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। तो मतलब आपके जो भी बिजनेस है काफ़ी अच्छी जा रही है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड देन अगेन एज आई सेड कि हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो जब तक ट्रैक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी वो अच्छा ना करे, मे बी 3 साल बाद नहीं करे। तो फ्यूचर आउटलुक जानना भी अच्छा है, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। कॉन कॉल करते तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती, हम क्वेश्चंस कर पाते हैं मैनेजमेंट को। बट आई थिंक दैट इज़ ओके। अभी के लिए तो मुझे डील काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट हाँ ट्रैक करना होगा। बट ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए यहीं तक रखते हैं। देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आप प्लीज़ कमेंट करो नीचे में, बताओ कि कुछ मिस हो रहा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट्स एंगेज इन दैट। थैंक यू।